चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की मुखालफत कर दी। मामला आईनी कमेटी में तय कराया जाएगा, जराए का दावा। वजीर आजम का दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से न बैठने का अज़म, ब्लू इकॉनमी से ही मशरकी और खुशहाली मुमकिन है। शहबाज शरीफ का नेवी वॉर कॉलेज में 7वीं मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। मदारस बिल पर शहबाज शरीफ का फजल रहमान से राबता, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। बिल पर लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, फैसला क़ुव्वत से करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। और नेपरा ने सर्दियों के लिए हुकूमती बिजली सहूलत पैकेज की मंजूरी दे दी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर टैरिफ में फी यूनिट 26 रुपए तक रिलीफ मिलेगा। ब्लू इकॉनमी से ही हमारी तरक्की और खुशहाली मुमकिन है। पाक बहरिया समंदरी वसाइल से इस्तेफादे के लिए इक़दाम कर रही है। दोस्त मुल्क चीन भी बहरी शोबे में भरपूर ताउन के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेवी वॉर कॉलेज में 7वीं मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से न बैठने का अज़्म। मदारस बिल पर JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने वज़ीर आज़म खुद मैदान में आ गए। शहबाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान राबता। सरबरा JUI ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिल पर तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। फजल रहमान का हुकूमत को मुतफ़िक़ा बिल को मुतनाज़े बनाने से गुरेज का मशवरा। वाज़ेह किया, मदारस की आज़ादी और हुर्रियत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। JUI ने हुकूमत को मदारस बिल मंजूर करने के लिए 8 दिसंबर की डेडलाइन दे रखी है। लेकिन अगर मजबूर किया जाता है, और जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया है कि अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख। इस मुल्क में ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं जो इस मुल्क के नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं, चाहे वो मजहबी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो लिसानी इंतहा पसंदी हो, चाहे वो सियासी इंतहा पसंदी हो। बाज़ अनासिर नौजवानों को मजहबी, लसानी और सियासी इंतहा पसंद बनाना चाहते हैं, मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का मकसद नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना है। बिलावल भुट्टो का कराची के इलाके अलियारी में खिताब। वाज़ेह किया, सब मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। यहाँ खवातीन खिलाड़ियों की मौजूदगी पीपल्स पार्टी की कामयाबी का सबूत है। इस्तेमाल नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव बंद कर दें। मुतालबात ना माने तो बानी PTI आइंदा जुम्मे को सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसा ना भेजने की अपील की जाएगी। बानी की हमशीरा अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। वाज़ेह किया, एस्टेब्लिशमेंट की मुज़ाकरात की पेशकश पर कमेटी उनसे बात करेगी। अलीमा खान ने बानी के 2 मुतालबात भी सामने रख दिए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की JIT और कारकुनों की रिहाई शामिल। पहले भी बानी PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक नाकाम हुई और अब भी होगी। IMF कार्ड, साइफर कार्ड, 9 मई कार्ड, इतने कार्ड खेल लिए, अब मुल्क को माफी कार्ड दे दो। अज़मा बुखारी का अलीमा खान के सिविल नाफरमानी के बयान पर रद्द अमल। पहले सूबों को लड़ाने की कोशिश की, अब लसानी इंतशार फैला रहे हैं, ये भी नाकाम होगा। वजीर इत्तलात पंजाब ने सवाल किया, बुशरा बीबी 4 सद्दा चेक बांट सकती हैं तो अदालत पेश क्यों नहीं हो सकती? मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। तो बीबी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेली थी।
खान ने कहा था कि पीछे नहीं हटना, लेकिन डी चौक पर तन्हा छोड़ दिया गया। जब वहां से नहीं हटी तो गाड़ी पर सीधी फायरिंग की गई। बुशरा बीबी का दावा वाजे किया, भागने वाली औरत नहीं, जो खान के लिए निकले उनको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। बुशरा बीबी ने एहतजाज के दौरान मुबैना हलाक 2 कारकुनों के लवाहिकीन में 1-1 करोड़ रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की अदम पेशी पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अडियाला जेल में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 9 दिसंबर तक मुलतवी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद चट्टा, माजिद दानियाल और मलिक अजीम को रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट से जमानत के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया? दौरान समाअत जज अमजद अली शाह का पुलिस पर इजहार बरहमी। तमाम रहनुमाओं को अटक के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तोड़ फोड़ केस में असद कैसर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात में मजीद इजाफा, तादाद 186 तक पहुंच गई। पंजाब में 99, खैबर पख्तूनख्वा में 2, इस्लामाबाद में 74 मुकदमात दर्ज। FIA और नैब में 10 मुकदमात और इंक्वायरीज इल्तवा का शिकार। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की 20 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को मुताल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। IG पंजाब से दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगवाने की हिदायत। DSP लीगल ने सेल FIR कार्ड रिकॉर्ड पेश कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस की तकर्रुरी के मामले पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल जजेस के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 6 वकला के नाम शामिल। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत भी एजेंडे में शामिल। सिंध के जजेस की तकर्रुरी के मामले पर भी इजलास होगा। भारत को खेलों की दुनिया में भी सुक्की का सामना। पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ पर भारत और ICC ने घुटने टेक दिए। 3 साला हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल कर लिया। इस दौरान पाक भारत टीम्स एक दूसरे के मुल्क नहीं जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के तमाम मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए जाएंगे। भारत के सेमीफाइनल में न पहुंचने पर चैंपियंस ट्रॉफी के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भारत के बजाय श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल या सेमीफाइनल में पहुंचा तो वेन्यू का तयन दुबई ही हो सकता है। भारतीय मीडिया ने हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल की मंजूरी को भारत के लिए घाटे का सौदा करार दे दिया। आइंदा साल अपने ही मुल्क में होने वाले विमेंस वनडे वर्ल्ड कप और मेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ न्यूट्रल मुकाम पर खेलने पर मजबूर होगी। भारतीय मीडिया ने वावेला करना शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू फाइनल न होने पर ब्रॉडकास्टर्स को शदीद तहफ्फुज़ात। आखिरी मीटिंग में भी पाक भारत मामला जल्द हल होने का कहा था। गैर यकीनी की सूरत हाल से नुकसान का अंदेशा है। ब्रॉडकास्टर्स का शिकवा, आपकी परेशानी समझते हैं, जल्द मसले का हल चाहते हैं। ICC की यकीन दहानी, मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का 117 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल करके फाइनल में जगह बना ली। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेटों से हरा दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच में कीवी फील्डर डेरल मिचेल ने नाकाबिले यकीन कैच लेकर सबको हैरान कर दिया। साबिक रहनुमा PTI जावेद बदर का नवाज शरीफ के नाम खुला खत। लीगी सदर से अपनी गुस्ताखियों, इल्जाम तराशी और झूठे प्रोपेगेंडा पर माफी मांगता हूं। उम्मीद है नवाज शरीफ गलतियों को माजी के दौर की जहालत और नादानियत समझते हुए माफ कर देंगे। खत का मतन।
कराची की बर्बादी में MQM सरे फहरिस्त है। उनके दौर में इदारे तबाह हुए, उन्हें शहर की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। मुत्तहिदा बताए उनके दौर में गरीबों की रिटायरमेंट और पेंशन की रकम कहां गई। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की MQM पर कड़ी तनकीद। कोयटा में हल्का NA 262 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी हासिल और जमा करने का आखिरी रोज। 30 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। 24 दिसंबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन 16 जनवरी 2025 को होगा। उन्नीस सौ 71 की पाक भारत जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ का आज 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से कब्र पर फूल रखे गए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वजीर आजम, अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का शहीद को खराज अकीदत। जुनूनी हिंदुओं के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल हो गए। 6 दिसंबर 1992 को बलवाइयों ने तारीखी मस्जिद मस्मार कर दी। फसादात में 2000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद किया गया, घरों को जलाया गया। एहतजाज के पेश नजर भारतीय शहर संबल में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करने का इल्जाम, पैसा जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स पर लगाने का दावा। शाम में सरगर्मियां बंद करने का मुतालबा। ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रिहाई से आगाह हैं। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। शिकारपुर के कच्चे में सिंध रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। तिगानी गैंग का सरबराह बिल्लू तिगानी 4 साथियों समेत जख्मी हालत में फरार। बिल्लू तिगानी के सर पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर है। कंदकोट में डकैती मजाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक, दूसरा जख्मी। कराची के इलाके किमाड़ी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। 13 साला लड़का गोली लगने से जान की बाजी हार गया। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी। SSP किमाड़ी का मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार करने का ऐलान। पंजाब में 1 लाख सार्फिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 550 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 1100 वोल्ट का सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। लाहौर और मुल्तान में 8 बजे मार्केट्स बंद करने का हुक्म वापस। दोनों डिवीजन्स में मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स आज से मामूल के मुताबिक 10 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। शादी पर खर्चा मजीद बढ़ने का खदशा। शादी हॉल्स में तकरीबात पर 10% विदहोल्डिंग टैक्स लागू। FBR और शादी हॉल्स मालिकान की मुलाकात में मुलाकात तय। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। कल से मगरिबी हवाएं दाखिल होंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री कम रहने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध में दर्जे हरारत 5 से 7 डिग्री गिरने की तवक्को। बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मैदानी इलाकों में आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेर एहतमाम 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। उर्दू सेशंस के साथ पख्तून सकाफत व अदब का भी पेश। फनकारों के साथ खुसूसी सेशंस में हुमायूं सईद की शिरकत। मैं हूं कराची और पाकिस्तान में मीडिया की तारीख के उन्वान से मालूमाती सेशन में भी लोगों की दिलचस्पी।